इष्ट के वियोग में भी नहीं रोना चाहिए। रोने से वापस नहीं आएगा, तब तो निर्णय करना चाहिए। मतलब कोई जा रहा है तो मंगल की व्याख्या चल रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, उसके सामने रोना चाहिए ना। अरे अज्ञानी, कोई व्यक्ति तीर्थ वंदना को जाता है तो यूं कहा जाता है भाई यहां रोना नहीं, अपशगुन मत करना, मांगलिक शब्द बोलिए, मंगल गान करिए, मंगल पाठ करिए, ऐसा बोला जाता है। धन्नो श्रवण संस्कृति, धन्नो जैन दर्शन, जयवंतो। जहां पर मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है, वो मरण के काल में भी मित्र पूर्ण कुंभ दिखाया जाता है, बंधन माला दिखाई जाती है, मंगल पाठ होता है, कान में नमोकार मंत्र सुना रहे, मंगल पाठ कर रहे हैं। या तो मृत्यु के काल में मंगल कर रहे हैं। बोले क्यों? जब सम्मेश्वर की वंदना को जाए, तीर्थ वंदना को जाए, तो लोग कहते भैया मंगल करो, ये तो अपनी अंतिम यात्रा के लिए जा रहा है, उसका रो करके तुम अमंगल क्यों कर रहे हो? लगता है ऐसा कि बहुत प्रेमी हो, अरे तू शत्रु है, शत्रु। मरणासन व्यक्ति के सामने अपना राग दिखा के जो रो रहा है, वो ये प्रकट करना चाह रहा है कि मैं इनको कितना चाहता हूं। अरे तू तो शत्रु है, अनुकूल शत्रु, अनुकूल शत्रु। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? अनुकूल शत्रु, अनुकूल शत्रु। लगता मित्र जैसा है पर है शत्रु। बोले क्यों शत्रु महाराज? इसलिए शत्रु है, काश रोने को तो दिन भर पड़ा है, उस बेचारे के पास तो चंद्र क्षण है जहां तुम रो के दिखा रहे हो। आप तो दिन भर रो सकते हो, अपने जीवन में रोक सकते हो, उसके सामने उतने ही समय उसके पास तुम उसको 2 बार नमोकार मंत्र सुना देते, भगवान का जन्मबिंब के दर्शन करा देते, निर्गंत गुरुओं की याद दिला देते, एकत्र विभाग टंको की निज ज्ञायक भाव का ध्यान करा देते, तो तुम हमको मित्र लगते। तुमने तो उसको रो करके राग में बिधा करके और तुम्हारे आर्त ध्यान के साथ उसने आर्त ध्यान कर लिया, तो तुमने उसको दुर्गति में पटक दिया। तुम तो बड़े मित्र बन रहे थे। इसलिए दीपक, जितने समझदार लोग होते हैं वे सब ना समझें। जो समझदार दिखाते ना, बोले हमको देख लें, हमको पहचान लें, हम इनके लिए रो रहे हैं। तुम रो नहीं रहे उनके लिए, तुम उनको दुर्गति में भेज रहे हो। ले लो नियम आज से कि मरणासन व्यक्ति के सामने आंखों में आंसू नहीं टपकाएंगे, नमोकार मंत्र सुनाएंगे। और नहीं तुम अपने आप को रोक पा रहे हो, उठ के चले जाना, दूसरे कक्ष में रोक के अच्छे से आ जाना। भोपाल के युवा का आपको उदाहरण आपको देते। भोपाल में एक युवा को कैंसर हो गया, अनिल भैया कैंसर हो गया, 21 वर्ष का युवा। उसकी मां, उसका पिता सामने बेटा लेटा हुआ है, आंखों में आंसू गिराने लगे। क्या कहता है युवा? मां, अहोतात, मुझे मालूम है कि आपको मेरे वियोग का कष्ट है, मैं जा रहा हूं, पर हे मां, ये तो मेरी सच्ची मां है, सच्चा पिता है, इतना मेरे साथ उपकार कर दो। आप रो तो बाद में भी लेंगे, मुझे अपनी आंखों के आंसू पोंछ करके मुझे नमोकार मंत्र का उपहार दे दो। ये सत्य घटना है। भोपाल में पीसी जैन का बेटा था और माता पिता ने आंख के आंसू समाप्त कर लिए, पहुंच लिए, और बेटे को छपक बना करके और स्वयं निरापकाचार का काम किया और सल्लेखना व्रत दे करके बच्चे का समाधि मरण करा दिया। फिर बैठ के रोते रहे। सागर में पास में एक रजवास करके गांव है, तो सागर में एक छोटा, कितना सो 12-13 साल का बच्चा
ओह, माता पिता हूं तो ऐसे हूं। उस बालक को भी कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया। माता पिता इतने सज्जन, ज्यादा उम्र माता पिता की भी नहीं थी, कोई बूढ़े नहीं थे, वो युवा थे, लेकिन मोरा जी लेके आ गए। मेरा चातुर्मास चल रहा था, बोले महाराज जी मुझे मालूम है बेटा नहीं बचेगा, पर हम चाहते मेरा बेटा मुनियों के सामने जाए। नमो जिनानम का पाठ करते करते हंस चला गया। इसलिए भैया सभी श्रावकों से मेरा एक विशिष्ट आग्रह इस बात का है, अपनी संतान को अपने वंश और धर्म की रक्षा के साथ साथ धन की रक्षा की जो तुम सिखा रहे हो, इसके साथ इस बात को भी सिखा के रखो कि बेटा मेरी अंतिम विदा हो तो मेरे कान में महामंत्र का पाठ जरूर सुना देना। बालक के प्रति, समाधि के प्रति प्रीति बढ़ा देना चाहिए। समाधि मरण का अर्थ आत्महत्या नहीं है, अकाल मरण भी नहीं है। जब मृत्यु का काल आ जाए तो समता के साथ जाए, मंगल पाठ के साथ जाए। धीरे भी मर्दब्बम वृद्धि होश मर्दब्बम दूर मर्दब्बम परम धीरे तेज मर्दब्बम। धीर भी मरता है पंडित साहब, अधीर भी मरता है। जब दोनों मरते ही हैं, हम धीरता के साथ मरण करेंगे। जितने मुनिगण हैं, एक ज्ञान विज्ञान की बातें तो बहुत लंबी होती रहेंगी, और सनातन काल से आप करते आए हो। अपने मस्तिष्क में इस बात का ध्यान रखो, एक ज्ञान विज्ञान की व्याख्याएं हमारे मृत्यु के काल में मेरे मस्तिष्क में जीवंत रहे। बेटा बसु ये कैसे जीवित रह सकती हैं? कितने ही सुंदर चना हूं, अबरल डिब्बे में बंद करके आरती उतारते रहोगे, कीड़े लगेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। कितने ही सुंदर चना हो, डिब्बे में रख के आरती उतारोगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। यानी किसान बीज के भी चना रखता है, उन्हें समय पर देखता रहता, धूप लगाता रहता है, खेत में बो करके बोरे के बोरे भरता है। हे ज्ञानी, जैसे बीज को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे बुद्धि को सुरक्षित रखिए। बीज में यदि गुण लग गया, अंकित बीज काम का नहीं बचेगा। वो बुद्धि में चिंता का, वासना का गुण लग गया तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। चंचलता का गुण बहुत खोटा होता है, चंचलता का गुण बहुत खोटा होता है। जिनके चित्त चलयमान हैं, वे धर्म ध्यान की खेती में अपने चित्त के बीज को नहीं बो पाएंगे, नहीं बो पाएंगे, नहीं बो पाएंगे। 24 घंटे में कैसे जीऊं, इसको कम सोचिए, वो तो तुम जी रहे हो। कैसे मरूं, इसको सोचिए। कैसे जीऊं, इस बात को तो दुनिया में आजकल उसी का तो प्रचार चल रहा हो, जीने का प्रचार चल रहा लोक में। तो जिन प्रवचन, जिन वचन और जिन देव के शब्द स्तवन गुण कीर्तनी हमारे समाधि में काम आएगा। सल्लेखना के काल में ग्रस्त भी कपड़े पहन देता उतार के